रावण तीन भाई हैं, कीन विविध तब तीनहु भाई, परम उग्र नहीं वरनी सो जाई। तब देखूं निकट गए हूं विधाता, मांगहु वर प्रसन्न में ताता। कीन विनती पद गई 10 सीसा, बोलेहु वचन सुनहु जगदीसा। क्या हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। एव मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं मिली ब्रह्म तेहि वर दीना। तीनों ने कठोर तप किया। शिव जी भवानी जी को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, देवी ब्रह्मा जी के साथ मैं भी उनको वर देने के लिए गया था। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया है। वर जो है वो सशर्त मिला था, और वो शर्त यह थी कि धर्म के विपरीत कार्य नहीं करना है, वेद के अनुकूल होकर कार्य करना है। लेकिन रावण ने वर का दुरुपयोग किया। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु विप्र पावही, गांव नगरपुर आग लगावही। शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हूं सुनहि न वेद पुराना। वेद के अनुकूल होकर सशर्त वर मिला था, रावण ने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वेद के प्रतिकूल आचरण करना शुरू कर दिया। कहा गया था आपके द्वारा धर्म की हानि नहीं होना चाहिए, लेकिन रावण तो धर्म की हानि करने में ही लग गया। वो तो जिस प्रकार धर्म की जड़ कट जाए, जय विधि होय धर्म निर्मूला, इस कार्य में लग गया कि धर्म का नाम ही समाप्त हो जाए। जिस नगर में वो ब्राह्मण और गौ को पाल लेता था, उस गांव नगरपुर को आग लगवा देता था। रावण के भय से शुभ आचरण होना समाप्त हो चुके थे। देवता गुरु और ब्राह्मणों को लोगों ने मानना बंद कर दिया था। हरिजनों से वरदान मिला, उसने हरि भक्ति को ही समाप्त करना प्रारंभ कर दिया था। योग यज्ञ जप तप जहां सुनता ना, गदा उठाकर निकल जाता और सब स्वयं जाकर समाप्त कर देता। वेद पुराण कानों से सुनाई नहीं देते थे। ऐसा भ्रष्ट आचरण रावण ने धरती पर बना दिया था। अत्याचार, अनीति, असत्य कहने वाले लोग, इनका बोल बाला हो चुका था। चोर, जुआरी, लोभी, लालची ये बहुतायत में हो गए थे। पर स्त्री पर धन पर नजर रखने वाले लोग बढ़ गए थे। बाड़े बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर हारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन कर वाही सेवा। माता पिता देवता को कोई मानता नहीं था। साधुओं की सेवा करना छोड़ उल्टे साधुओं से सेवा कराना प्रारंभ कर दिया था। शिव जी भवानी जी से कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानई निश्चर सब प्राणी। केवल त्रेता में नहीं देवी,
इस प्रकार का आचरण किसी भी काल में कोई भी करे तो उसे राक्षस ही जानना चाहिए। इस प्रकार धर्म की ग्लानि, धर्म में लोगों की अनासक्ति, अनास्था देखकर धरती भयभीत और व्याकुल हो गई। सब कुछ धर्म के विपरीत देख रही, लेकिन रावण के भय से कुछ बोल नहीं सकती है। असंख्य प्राणियों का भार सहने वाली ये धरती आज एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाले का भार सहन नहीं कर पा रही है। पृथ्वी ने बड़े मन में सोच विचार कर गौ का रूप धारण किया। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सबित धरा अकुलानी। भयभीत और व्याकुल हो चुकी है धरती। मन में विचार कर कर धरती ने गौ का रूप धारण किया है। और गौ का रूप धरकर गई जहां तहां सुर मुनि झारी। वह स्वरूप बनाकर जहां देवता और मुनि लोग हैं वहां पहुंची है, लेकिन यह कुछ कर नहीं सकते। सब लोग चलकर ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में आए हैं। ब्रह्मा जाना में अनुमाना, मोर न कछु सहाय, जाकर ते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। ब्रह्मा ने जब सबको देखा, जान गए, मन में अनुमान कर लिए इस पे हमारा कोई वश नहीं है। और फिर गौ की तरफ देखकर कहा, जिसकी तू दासी है वो अविनाशी, तेरा और हमरा दोनों का सहायक है। धरऊ धरनी मन धीर, कह विरंची हरिपद सुमिरी, जानत जन की पीर प्रभु, बंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने गौ से कहा, हे धरनी धीरज धरो और भगवान का स्मरण करो, क्योंकि भगवान जो हैं वो अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं। वो हमारी इस दारुण विपत्ति को दूर करेंगे।